नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा तो प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। राहुल गांधी के नाम एक डराने वाला पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग ने शपथ पत्र की डिमांड की थी और यह भी कहा था कि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो एक तरह से राहुल गांधी को डराने वाला काम किया था। अब प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को नियम कायदे कानून समझाए हैं। शपथ पत्र का नियम भी समझाया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर आप कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं तो शपथ पत्र दीजिए कि आपकी दी गई जानकारी सारी सही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण दिया था। एक सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट का दावा किया था। एक वोटर के कई आईडी कार्ड का दावा किया था। फर्जी फोटो के इस्तेमाल का दावा किया था। एक एड्रेस पर बहुत सारे वोट बनने का दावा किया था और इस तरह का मॉडल अपनाकर बीजेपी पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो। राहुल गांधी ने सब पर सवाल उठाए थे कि बीजेपी फर्जी वोटों के सहारे चुनाव जीत रही है। कर्नाटक की सीट का उदाहरण दिया था महादेवपुरा का। तो कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से एक पोस्ट किया गया था। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक पोस्ट किया था राहुल गांधी के नाम, जिस पर प्रियंका ने जवाब दिया है। पहले चुनाव आयोग का पोस्ट आपको दिखा देते हैं। ये पोस्ट किया था और ये कहा था कि राहुल गांधी साइन करके एक शपथ पत्र दें, तब एक्शन हो सकता है। और ये भी इसमें कहा गया था लेटर में कि अगर राहुल गांधी की दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो ये दंडनीय अपराध है। इलेक्टोरल रोल के बारे में अगर कोई झूठ बोलता है, बिना एविडेंस की बात करता है, तो ये दंडनीय अपराध है जिस पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि किसी चुनाव परिणाम पर सवाल उठाने की जहां तक बात है तो ये हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके ही उठाए जा सकते हैं। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल नहीं उठाए जाते। चुनाव आयोग ने याचिका दाखिल करने वाला नियम समझाया तो प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने पर और याचिका दाखिल करने वाले नियम को समझाने पर क्या कहती हैं प्रियंका गांधी चुनाव आयोग को? पिटीशन को ठीक से समझिए। पिटीशन किसी नियम के तहत है। जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दें। यानी प्रियंका गांधी चुनाव आयोग को समझाती हैं कि जहां तक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात है, कोई चुनाव होता है तो आप 30 दिन के अंदर एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं, उस चुनाव पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यह मामला 30 दिन के अंदर का नहीं है। राहुल गांधी ने जिस चुनाव को लेकर सवाल उठाए वो तो लोकसभा चुनाव की बात है, यानी 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। ऐसे में प्रियंका गांधी चुनाव आयोग को नियम समझाती हैं कि शपथ पत्र की जहां तक बात है, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात है तो वो 30 दिन के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी शपथ पत्र देने का नियम होता है। आगे प्रियंका कहती हैं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, तो फिर एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा किया है। मान लो अगर गैर इरादतन कोई गलती हुई है तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। आप वोटर लिस्ट दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो प्रियंका गांधी सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच क्यों नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डाटा विपक्षी दल मांग रहे हैं और चुनाव आयोग दे नहीं रहा। इसके बाद प्रियंका कहती हैं, उसकी बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा शपथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? पब्लिक में सब कुछ कह दे रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। एक विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट है। जो चुनाव लड़ता है वो इस बात को समझता है कि अगर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट हैं तो जिसको आप कहेंगे वही जीतेगा। ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं के जवाब आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट है। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर को जाकर शिकायत करता है कि चीटिंग हो रही है तो क्या टीचर उसको थप्पड़ मारेगा या फिर चीटिंग चेक करेगा? यहां तो उल्टा हो रहा है। राहुल गांधी को सुबह से शाम गाली मिल रही है और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार होना, इतना बड़ा कांड हो रहा है आपकी नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो इन्वेस्टिगेट करो ना इसको। पूरे अपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ईडी के जरिए, फिर इसको इन्वेस्टिगेट करवाइए। इससे बड़ा कुछ क्या हो सकता है? तो प्रियंका गांधी सवाल उठाती हैं कि शिकायत करने वाले को ही डराया जा रहा है, उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी से शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं। कायदा यह बनता है कि चुनाव आयोग को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए।
अगर गैर इरादतन भी गलतियां हुई हैं तो उसको सुधार करना चाहिए, ये प्रियंका गांधी का कहना है। दोस्तों, ये मुद्दा लगातार बड़ा बनता जा रहा है। बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, इंडिया गठबंधन ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में एसआईआर जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के घर जो डिनर मीटिंग हुई उसमें भी कई नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिखाया था वही इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिखाया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के घर मीटिंग में पहुंचे हैं। पहली बार इस तरह पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। चुनाव आयोग को लेकर एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी को डर लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग ऐसे ही करता रहा तो फिर हर राज्य में चुनाव में बड़ी धांधली हो सकती है। ये इंडिया गठबंधन नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि चुनाव आयोग को जागने की जरूरत है, चुनाव आयोग को कार्रवाई की जरूरत है। और इसको लेकर प्रोटेस्ट पर सहमत हुए हैं सभी विपक्षी नेता। राहुल गांधी ने, आप देख सकते हैं, वही कर्नाटक वाली प्रेजेंटेशन दी जो महादेवपुरा विधानसभा सीट वाली है। और उसके बाद सभी नेताओं के बयान सामने आए कि चुनाव आयोग के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट किए जाएंगे, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की जाएगी कि ये धांधली बंद होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग इस पूरे मसले को नकार रहा है, राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।